गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 1983 का वर्ल्ड कप तो आप सभी को याद होगा, जब भारत की टीम ने एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए न केवल चुनौतियों को स्वीकार किया था, बल्कि उस मुश्किल दौर को दरकिनार करते हुए वर्ल्ड कप भारत की झोली में डाल दिया था। इस वर्ल्ड कप की हकदार थी पूरी विजेता टीम, जिसकी अगुवाई कर रहे थे कप्तान कपिल देव, जिन्होंने विश्व को ये दिखा दिया था कि भारत भी विश्व विजेता बन सकता है। अब ठीक 38 साल के बाद पूरी यही विश्व विजेता टीम एक बार गुरुग्राम के 5 सितारा निजी होटल में इकट्ठी हुई और यहाँ पर उन्होंने 38 साल का जश्न मनाया। खास बात यह है कि इन सभी टीम के सदस्यों को ओपस इंडिया नामक एक बुक लॉन्च की गई, जिन्होंने पूरा विवरण, यहाँ तक कि उस समय ये ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या करते थे, किस तरह से इनकी खेल की सारी भावना होती थी, आपस में किस तरह का हंसी मजाक होता था, ये सभी इस बुक में दिखाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले मंच पर आपको जो ये मौजूद हैं खिलाड़ी, इनके बारे में जानकारी देते हैं कि ये जो मौजूद खिलाड़ी हैं, सबसे पहले कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आज़ाद, मदन लाल, यशपाल शर्मा, सुनील वालसन, बलविंदर संधू, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, सैयद किरमानी, रोजर बिन्नी, PR मान सिंह, ये लोग इस समय मंच पर मौजूद हैं। और इनके साथ ठीक साइड में एक टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री इत्यादि, जो उस समय इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। ये सभी खिलाड़ी आज 38 साल के बाद गुरुग्राम के एक निजी होटल में अपनी भव्य तरीके से मनाई जाने वाली एक 38वीं वर्षगांठ के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। और इन सबको इकट्ठा करने में अगर योगदान रहा है तो वो ओपस इंडिया कर रहा है, जिन्होंने इनके ऊपर एक बुक लॉन्च की है। लगभग 30 किलोग्राम वजनी और साइज में काफ़ी बड़ी ये बुक, जिसकी केवल 1987 ही प्रतियां बनाई जानी हैं, क्योंकि 1988 में वर्ल्ड कप हुआ था। ऐसे में सिर्फ 1987 इनकी प्रतियां बनाई जानी हैं। लोगों के लिए ये बुक जल्द ही मार्केट में आने वाली है, जिसमें इन खिलाड़ियों के बारे में वो सभी जानकारियां दी गई हैं कि ड्रेसिंग रूम में ये आपस में किस तरह से मजाक किया करते थे, किस तरह से इनका जीवन की शुरुआत हुई थी, इनके वो चित्रण आदि सभी इन बुक में दिए गए हैं। ओपस इंडिया परिवार की माने तो उन्होंने ये जो फैसला लिया है बुक लॉन्च का, वो कपिल देव की सहमति के बाद से लिया गया है। कपिल पाजी से प्रेरित होकर हमें ये आइडिया आया कि हमें एक ओपस 1983 टीम के ऊपर बनानी चाहिए, लिविंग लेजेंड्स ऑल 15 ऑफ देम, और जो उनमें क्लोज बॉन्डिंग है आज भी, और जिस तरीके से उन्होंने इतना इंस्पिरेशन इंडियन क्रिकेट को करा, जिनकी वजह से इंडियन क्रिकेट इतना बड़ा हुआ, जिनकी वजह से क्रिकेट हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा हुआ, तो हमें लगा कि ओपस के लिए इससे अच्छा सब्जेक्ट मिल नहीं सकता। जब मैं कपिल पाजी से मिला, आई प्रेजेंटेड हिम विद द आइडिया कि सर एक किताब ये बनानी है आपके ऊपर। देखते ही उन्होंने बोला अमित डन, वी विल डू इट। एंड उनका जज्बा और उनका कमिटमेंट इतना बड़ा था, उन्होंने बोला कि आई विल मेक इट अ लेगेसी प्रोडक्ट। और ये बुक हम लिख जितना भी लें, बट ये उन 15 प्लेयरों की खुद की रची हुई एक रचना, और उनकी खुद की लिखी हुई एक किताब, और उनकी खुद की सजाई हुई एक दुनिया है, जो वो बाकी लोगों के साथ अपने शेयर करने वाले हैं बहुत जल्दी। ऑलमोस्ट 850 पेज की अभी लगभग बनेगी। साइज़ में ये ऑलमोस्ट आधे मीटर से बड़ी है। वज़न इसका कुछ 30 किलो के आसपास है होगा। और इसके अंदर जो सबसे खूब बात ये है, खूबी जो इस प्रोडक्ट ये है कि इसके अंदर जो पहला पन्ना जो जाएगा, उस पन्ने पे सारे के सारे 15 प्लेयरों ने खुद अपने हस्ताक्षर, अपने साइन किए हैं। और ये हमारे पास सिर्फ 1983 किताबें हैं, जिसके अंदर सारे 15 के 15 प्लेयरों वाली सिर्फ हमारे पास 183 किताबें हैं।
और ये इस चीज़ की खूबी है। क्या इसमें पूरे वर्ल्ड कप का ब्यौरा है इस बुक के अंदर की पूरी डिटेल उस समय क्या करते थे? जो वर्ल्ड कप के बारे में आपको और पूरी दुनिया को पता है वो इस पूरी किताब का 20% है। 80%, 80% से ज़्यादा इस किताब में वो चीज़ें हैं जो आज तक ना किसी ने देखी हैं, ना किसी ने सुनी है, ना किसी ने लिखी हैं। वहीं इस मौके पर उपस्थित खिलाड़ियों ने भी आज फिर से अपनी उन यादों को ताज़ा किया जो उस समय आपस में ये हंसी ठिठोली किया करते थे, एक दूसरे के ऊपर ये कहा करते थे कि कौन सा बच्चा शरारती है, कौन हंसाने में सबसे माहिर है, कौन उस समय यदि टेंशन का माहौल होता था तो उसको किस तरह से एक लाइट माहौल में परिवर्तित कर देता था, वो कौन होता था। तो ये सभी यादें आज ताज़ा की हैं इन खिलाड़ियों ने। आइए आपको सुनाते हैं मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, इनकी जुबानी कि उस समय में और आज के समय में जो दौर एक गुजर गया है पीछे 38 साल का, कितना फ़र्क आया है, तब इनके पास क्या होता था और आज के ज़माने में टीम को किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये भी एक सलाह ये देते नजर आ रहे हैं। 1983 में एक इतिहास रचा गया था क्रिकेट इतिहास में, जिसमें वर्ल्ड कप जीता भारतीय टीम में, और भारतीय टीम में शामिल हुए 15 धुरंधर में से एक धुरंधर हमारे साथ है, यानी कि संदीप पाटिल, जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम परिचय देते हैं। हमारे साथ संदीप पाटिल हैं और जानना चाहते हैं सर, उस टाइम पे क्या कुछ यादगार पल था जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, खास करके गुरुग्राम की जनता को? नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी भारतीय टीम ने, और हमारे जो कप्तान थे कपिल देव, जिन्होंने जिस तरह से संभाला शुरू से लेके आखिर तक, और अगर ये 5 उंगलियां एक बनती है, मुट्ठी बन जाती है, तो वही बात हुई थी। और जो मिलाप था सीनियर्स और जूनियर का, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स, काफ़ी सीनियर्स थे, काफ़ी जूनियर्स भी थे, लेकिन वो मिलाप बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए हमने कामयाबी हासिल की। सर, लगभग जो पल था जब लगभग आधे विकेट जो गिर चुके थे इंडिया के, और जो कपिल पाजी ने संभाला था, तब आपको लग रहा था कि काश वो पल आ पाएगा जो स्वर्णिम पेज लिखा जाएगा इतिहास में? नहीं, देखिए, हमारे 14 जो बंदे थे, एक्सेप्टिंग अतुल वासन, जिनको मौका नहीं मिला, लेकिन जो विश्वास जग गया था, स्पेशली आफ्टर कपिल देव ने जो 175 की इनिंग खेली थी, उसके पास जो विश्वास जग गया था पूरे इंडियन टीम में, वही विश्वास आखिर तक, फाइनल तक रहा, और इसीलिए ये जीत हासिल हुई। सर, भरोसा जो था पूरी जनता का, भारतीय जनता का जो भरोसा था कि वर्ल्ड कप जीत कर आएगी इंडिया टीम, वो भरोसा कायम रखने के लिए किस तरह से सर्वाइव करना पड़ा? क्या कुछ रहा कि अब लग रहा है कि भारतीय जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा और वर्ल्ड कप जीत कर ही आएंगे हम? जब भी आप देश के लिए खेलते हैं तो आपकी सोच यही होती है कि आप जीत के आओ, और हमारे कप्तान बहुत ही पॉजिटिव थे, और जब कप्तान पॉजिटिव होता है तो पूरी टीम पॉजिटिव होती है। ऐसे कई मोमेंट्स आए पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, कभी हार का भी सामना पड़ा, कभी, लेकिन पहले मैच में जब हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया, उसके बाद जो विश्वास पैदा हुआ, और उसके बाद जो चैम्प्सबर्ग में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद बात बननी शुरू हो गई, और इसीलिए हर मैच में हमने यही कोशिश की कि जो जिम्मेदारी हर खिलाड़ी को दी गई थी वो पार पड़े, और इसीलिए ये हासिल हुआ। सर, 9 जून से 25 जून तक ये टूर्नामेंट चला था, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, और इस दौरान कुछ शरारती पल, जैसे कि आजकल युवा जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे विराट कोहली हो गया और सब क्रिकेटर हैं, उस तरह के कुछ शरारती पल आपको याद हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं भारतीय जनता से? नहीं, देखिए, शरारती की बात नहीं है, माहौल अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला करते, क्रिकेट खेलते समय आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी जिम्मेदारी, काफ़ी टेंशन होता है, लेकिन जो माहौल ड्रेसिंग में बनना होना बहुत ज़रूरी है, या मैच के बाद भी शाम को भी माहौल बनना ज़रूरी होता है, बहुत वो बड़ी बात होती है। तो हमारे इस 83 के टीम में मैं सिर्फ नहीं, 14 कैरेक्टर्स थे, और जब 14 एक साथ मिलके काम करें तो बात बनी, और जाहिर है कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया।
ये हमारे साथ थे संदीप पाटिल, और जिन्होंने बताया किस तरह का इतिहास रहा उस 83 सन का, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो लग रहा था कि विश्वास हम जीत पाएंगे भारतीय जनता को, और वो ट्रॉफी हमारे साथ है। अब देख रहे हैं कि वो 83 की जीती हुई ट्रॉफी का जो कटआउट है वो हमारे साथ है, और उस वक्त भारतीय जनता, भारत की जो पूरी जनता है उसको विश्वास था कि भारत के 15 धुरंधर वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। नहीं, अच्छा है बिकॉज जब भी इकट्ठे होते हैं तो इट्स ग्रेट फन, और ये टीम ऐसी है कि सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इट वाज गुड फन। क्या अब भी वो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं जब आप सब इकट्ठा होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बातें होती हैं, गपशप चलती है, तो इट्स लाइक लगता नहीं इतना अरसा गुजर गया है, तो इट इज़ ग्रेट फन। लेकिन शरारतें वो सब आज भी सभी हाँ, पुरानी बातें जब आती हैं तो फिर आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो वो जब होता है तो हंसी मजाक चलता रहता है। अच्छा, एक शरारती बच्चे के नाम जरूर बताएंगे जो उस टीम में सबसे उस समय नहीं, सब मज़ाक, हंसी मजाक, संदीप पाटिल हो, श्रीकांत हो, तो आई थिंक लाइव वायर एक तरह से कहा जा सकता है। और मदन लाल जी के बारे में भी बताया था कि वो जब भी आते थे। नहीं, वो उसका सबका अपना अलग अलग स्टाइल है, तो वो सब अलग अलग तरीके से वहाँ एंजॉय करते हैं। कुल मिलाकर 38 साल के बाद इकट्ठा हुए इन सभी खिलाड़ियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो उस दौर में न केवल अपनी इच्छा शक्ति और इकट्ठे होकर इन्होंने उस समय चुनौतियों को मात दी थी, बल्कि आज भी ये सभी एक दूसरे के साथ रहकर उन पलों की याद ताज़ा करते आ रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसे लगी, अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।